हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में पिछले चैप्टर में बात कर रहे थे बीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारा कंप्लीट हो चुका था। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज लेके आए केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 6, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा बीबीटी फेल हो गया और एक हमें नया कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत पड़ी, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है। तो नीड ऑफ हाइब्रिडेशन, जरा इसको समझते हैं, क्यों हाइब्रिडेशन की हमें जरूरत पड़ी। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे इसको। जैसे मान लीजिए अपने पास CH4 है, इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। इसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। ठीक है, ठीक है। मीथेन होता है अपने पास, बिल्कुल होता है। ठीक है, ठीक है। मीथेन में एक कार्बन क्या है? सेंट्रल एटम है, बिल्कुल है। कार्बन कितने पे आता है? 6 पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूं तो 1s2, 2s2 और 2p क्या आता है? 2। आउटर मोशन कॉन्फिगरेशन क्या है इसका? 2s, और ये क्या है अपने पास? 2p, है ना? है। ये जो स्टेट है इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं? 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हैं? 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब कार्बन ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? है। लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसको एक्साइट कराना पड़ेगा। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा भाई? अपने पास ये 2s है, अपने पास क्या है? 2p। ये 2s और ये 2p। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करवाएंगे? इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पे जंप। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। मतलब कार्बन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड बना सकता है, जबकि ग्राउंड स्टेट में कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। ये पहले भी बता चुका हूं कोवैलेंसी में, है ना? है। अब कार्बन के साथ कौन जुड़ा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने पे आता है? 1 पे आता है। और हाइड्रोजन की कोवैलेंसी मतलब कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 1s1। तो अपने पास 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन आएंगे, क्या लेके आएंगे? 1s और ये 1s। ये 1s है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड है। तो दोनों में क्या कर लेंगे? पेयरिंग। ये इससे पेयर होगा, ये इससे पेयर होगा, ये इससे पेयर होगा, और ये इससे पेयर हो जाएगा। तो क्या बनेगा अपने पास? 2s 1s। ठीक है, या बोल दो 1s 2s। क्या बनेगा? 1s 2s। ये क्या बनेगा? 1s। अब ये देखो p है, p में 3 होते हैं, px, py और pz। तो लेट्स सेट इसको मैं बोलता हूँ ये px है, ये py है और ये pz है। तो 1s किससे कंबाइन हो रहा है? 1s कंबाइन हो रहा है 2px से। ये 1s किससे कंबाइन होता है? 2py से। और ये 1x किससे कंबाइन हो रहा है? 2pz से। ठीक है, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ रहा है। अब आपको पिछली क्लास में बताया था कंपैरिजन। क्या? कंपैरिजन में सबसे पहले ये भी सुनो, SS। जब दोनों का शेल नंबर सेम है, शेल नंबर क्या है? सेम है। 1 2 1 2 1 2 1 2, सबका शेल नंबर सेम है। पहली बात। दूसरी बात ये भी सुनो, SS जब ओवरलैप करता है तो क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। SP जब भी ओवरलैपिंग करता है क्या बनता है? सिग्मा। SP जब भी ओवरलैपिंग करेगा क्या बनेगा? सिग्मा। SP जब ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहली बात। दूसरी बात सुनो, अब हमें चेक करना है कि कौन सा सिग्मा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा सिग्मा वीक है। तो आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि सबका शेल नंबर सेम है, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो याद करो, अगर हमें कंपैरिजन कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड का, अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो सबसे पहले फैक्टर क्या बताया था आपको? शेल नंबर। क्योंकि शेल नंबर सबका सेम है, तो फिर क्या देखते हैं? डायरेक्शनल नेचर। क्या देखते हैं? डायरेक्शनल नेचर। ठीक है, ठीक है। तो ये SS डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल। मतलब ये नॉन डायरेक्शनल है तो इसकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी। अगर ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो बॉन्ड क्या होगा? वीक। जबकि इन तीनों केस में क्या हो रहा है? SP की ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब इनका बॉन्ड क्या होना चाहिए? बॉन्ड क्या होता है इनका? स्ट्रॉन्ग होता है। जबकि इसका बॉन्ड क्या होना चाहिए? बॉन्ड वीक होगा। क्या होगा?
वीक होगा। क्यों? क्योंकि एसएस है और एसएस कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल। अगर नॉन डायरेक्शनल है इसका मतलब ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुई, अगर ओवरलैपिंग अच्छी नहीं हुई इसका मतलब बॉन्ड क्या बनेगा? वीक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि जो मीथेन होता है, मीथेन में जो 4 बॉन्ड बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो 4 बॉन्ड बनता है, उन चारों बॉन्ड में 3 बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? 3 बॉन्ड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जबकि एक बॉन्ड क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए। और 3 बॉन्ड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। किसके हिसाब से? वीवीटी के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें पता है एक्सपेरिमेंटली जब किया गया तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड that CH4 all four CH bond is same, they have same bond strength। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखा गया कि मीथेन में जो चारों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो 4 बॉन्ड रहते हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम होती है। उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? सेम। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू वीवीटी के हिसाब से बात करें तो वीवीटी के हिसाब से बात करें तो इसमें 3 बॉन्ड क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग, जबकि 1 बॉन्ड क्या होना चाहिए? वीक। लेकिन एक्सपेरिमेंटल ये देखा गया कि ये क्या है? चारों बॉन्ड क्या होते हैं? सेम होते हैं। इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम होती है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने में वीवीटी क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा है। तो इसलिए हमें एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी जिस कॉन्सेप्ट का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आया हाइब्रिडेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इसको नोट कर लीजिए पहले। ये समझ में आ गया आपको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। वीवीटी क्यों फेल हुआ ये समझ में आपको आया? ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है। ये तो समझ गया कि नीड ऑफ हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन क्या की मैं जरूरत क्यों पड़े। अब हम समझते हैं कि हाइब्रिडेशन होता क्या है। क्या हाइब्रिडेशन क्या होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? हाइब्रिडेशन। ठीक है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन में क्या होता है? लिखिएगा इंटरमिक्सिंग ऑफ। हाइब्रिडेशन में क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होता है। क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग। हाइब्रिडेशन क्या होता है? ये इंटरमिक्सिंग होता है किसका? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जिसकी हैविंग इक्वल एनर्जी and formed hybrid orbitals and formed hybrid orbitals and the hybrid orbitals and these hybrid orbitals take part in bond formation and the phenomenon is called hybridization। ठीक है, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग होता है। किसका इंटरमिक्सिंग? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ठीक है, क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिसका आप इंटरमिक्स करा रहे हो उनकी एनर्जी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो जब इक्वल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लेवल क्या होती है? इक्वल होती है, तो जब हम उनको इंटरमिक्स कराते हैं तो क्या बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है वो किस में पार्टिसिपेट करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में। किस में पार्टिसिपेट करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, कंडीशंस
कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन के क्या कंडीशन है? कंडीशंस फॉर हाइब्रिडेशन। पहला कंडीशन क्या होता है? सबसे पहला कंडीशन होता है एटॉमिक, मतलब जो आप ले रहे हो ऑलमोस्ट एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हो, उनकी एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए? लगभग सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑलमोस्ट क्या होना चाहिए? इक्वल एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है। तो जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले रहे हो वो क्या होना चाहिए? उनकी एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड ये इक्वल होता है नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, एनी टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कैन टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। एनी टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, एनी टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल लिखना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडेशन। हाफ फील्ड भी हो सकता है, फुल फील्ड भी हो सकता है, फुल फील्ड कोमा हाफ फील्ड। ठीक है, कोमा हाफ फील्ड हो गया, फुल फील्ड हो गया, और वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अरे तो कंडीशंस ऑफ हाइब्रिडेशन क्या होता है? हाइब्रिडेशन के मेनली 3 कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं? ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। दूसरा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म एक किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तीसरा पॉइंट है एनी टाइप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किसी भी तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन मतलब पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में। ठीक है, किसी भी तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, हाफ फील्ड भी, फुल फील्ड भी और वैकेंट भी। ठीक है, ठीक है। चौथा पॉइंट, ये तो हो गया कंडीशंस। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को दिखाना हो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। ये होता है लार्जर लोब, और ये होता है स्मॉलर लोब। क्या होता है? स्मॉलर लोब। लार्जर लोब क्या करता है? टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो लार्जर लोब होता है वो किस में पार्टिसिपेट करता है? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो ये बात की हाइब्रिडेशन की। हाइब्रिडेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन के क्या कंडीशंस है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात सुनो। अब हमारा कहानी कहाँ अटका था? CH4 में। अगर हम अकॉर्डिंग टू बात करें, अकॉर्डिंग टू BVT तो क्या थे? 3 बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ थी क्या आ रही है? सेम थी। जबकि एक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या थी? एक बॉन्ड जो था वो क्या था? वीक था। क्या था? वीक था। लेकिन हाइब्रिडेशन अब हाइब्रिडेशन कैसे एक्सप्लेन करेगा जरा उसको समझते हैं। तो हाइब्रिडेशन में क्या होता है? हाइब्रिडेशन जैसे मान लो अपने पास कार्बन है, मीथेन में कार्बन क्या आ गया? 1s2 2s2 2p2। आउटर मोशन में दिख रहा है आपको 2s और ये क्या? 2p। ठीक है। लेफ्ट साइड में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये आ गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है?
हाफ फील्ड क्या है, हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब क्या होता है, यहाँ लिखा है क्या, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन दोनों की एटॉमिक ऑर्बिटल्स s और 2s और 2p की लगभग एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, ठीक है। और ये हाफ फील्ड है, ये भी हाफ फील्ड, ये हाफ फील्ड, ये भी हाफ फील्ड है ना, है। अब क्या होगा, इसकी क्या होगी, इंटरमिक्सिंग। क्या होगी, इंटरमिक्सिंग। क्या होगी, इंटरमिक्सिंग। तो जब ये इंटरमिक्स करेंगे क्या होंगे, इंटरमिक्स। एक s कर रहा है s, अब p के कितने हैं, 3। p के 3 कौन से हैं, px प्लस py प्लस pz। तो टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 4, क्योंकि एक s का और 3 p के। तो यह लिखा है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही क्या बनेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो पूरे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक s वाला कर रहा है, जबकि 3 p वाले। तो पूरे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हो रहे हैं, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, क्या बन गए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, 1 मिनट रुकना, नहीं 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो जितने, क्योंकि देखो यहाँ पे टोटल कितने हैं, एक s का और 3 p का, पूरे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो जितना लिखा ना, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करेंगे उतने क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो पूरे 4 इंटरमिक्सिंग हुई, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हुई, तो क्या बनेगा, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। अब क्योंकि एक s है और 3 p है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक s और 3 p। तो इसके ये sp3, इसका भी क्या होगा, ये sp3, और ये भी क्या होगा, sp3, है ना, है। तो देख सकते हो कार्बन का था, कार्बन में 4 क्या थे, ये 4 ये भी अनपेयर्ड, ये भी अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड। तो बोला यहाँ पे हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वैकेंट, तीनों तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो अब ये क्या करेंगे, हमने तीनों इनको क्या कर दिया, इंटरमिक्स। तो टोटल 4 इंटरमिक्सिंग कर रहे हैं, 3 p के और 1 s के। तो टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम इंटरमिक्स कर रहे हैं। तो अगर हम 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स कर रहे हैं तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। तो देख सकते हो कार्बन के क्या होते हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गया। ठीक है, ठीक है। तो कार्बन के बन गया हमारे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्या है, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी sp3, और ये भी sp3। अब 4 हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s1। क्या होता है, हाइड्रोजन में क्या होता है, 1s1। आके क्या करेगा, इसमें आके जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आगे जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और क्या बनाएगा, सिग्मा। ठीक है, ठीक है। तब देखो चारों टोटल कितने बन गए, 4 sp3 बने। ठीक है, 4 sp3 है, 1 2 3 4 sp3 है, और ये बना कंबाइन हो रहे हैं किससे, s से। तो क्या बनाएंगे, 4 सिग्मा बनाएंगे। देख सकते हो, इसको स्ट्रक्चर भी समझ सकते हो। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 4 सिग्मा बन रहा है, 4 सिग्मा। अब चारों सिग्मा की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। क्यों होगी, क्योंकि एक ही तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स से बन रहा है। ये भी sp3 सिग्मा, मतलब जो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है sp3, ये भी sp3 से बन रहा है, ये भी sp3, ये भी sp3। हाइड्रोजन का क्या है, 1s। क्या है, 1s। ठीक है, 1s 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 और ये 1s। तो जो इनकी चारों सेम ही है ना, sp3 1s, sp3 1s, sp3 1s, sp3 1s। तो जो 4 सिग्मा बनेगा उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, सेम होगी। उनकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट, अब तक हमने बात कर चुके हैं कि नीड ऑफ हाइब्रिडेशन कंप्लीट कर लिया, दूसरा हाइब्रिडेशन क्या होता है वो भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। क्या, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर। ठीक है, या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल दो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, स्टेरिक नंबर या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे निकालोगे, सिग्मा बॉन्ड
सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कर दोगे तो क्या मिलेगा, स्टेरिक नंबर या नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ठीक है। एक तरफ क्या लिखोगे आप, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है। एक तरफ क्या लिखोगे आप, एक तरफ लिखोगे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग। कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, ठीक है। तो मान लेते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर 2 आता है, क्या आता है 2, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp, क्या होता है sp। ठीक है, ठीक है। और ऑर्बिटल्स कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि 2 हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, s और p आ रहा है, तो आप s के साथ कोई सा भी p ले सकते हो, px ले सकते हो, या x के साथ py ले सकते हो, या s के साथ pz ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ गया तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2, क्या होगा, sp2। कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, कोई s तो पार्टिसिपेट करेगा, अब कोई भी 2 p ले लो, क्या ले लो, कोई भी 2 p, जैसे px प्लस py ले लिया, या आप s ले लो, py प्लस pz ले लो, है ना, या आप s ले लो साथ में pz प्लस px ले लो, क्या ले लो, pz प्लस px। अब मान लेते हैं अगर स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp3, क्या आएगा, sp3। जब भी sp3 आएगा, अब इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक तो s करेगा और तीनों p करेंगे, px प्लस py प्लस pz। ठीक है, ठीक है। जब स्टेरिक नंबर 5 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d, क्या होगा, sp3d। अब sp3d में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो sp3d में ऑर्बिटल्स कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे भाई, s तो करेगा, साथ में तीनों p करेंगे, px प्लस py प्लस pz, और साथ में dz स्क्वायर करता है, क्या करता है, dz स्क्वायर। तो पता है क्वेश्चन कैसा आता है पेपर में, कि इन हाइब्रिडेशन sp3 विच ऑर्बिटल ऑफ d पार्टिसिपेट, तो d के कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, dz स्क्वायर, कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, dz स्क्वायर। उसी तरह अगर स्टेरिक नंबर 6 आ गया तो हाइब्रिडेशन कितना आएगा, sp3d2। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, s करेगा, ps करेगा, py करेगा, pz करेगा, और dz स्क्वायर भी करेगा, साथ में dx स्क्वायर और y स्क्वायर भी करेगा। ठीक है, ठीक है। वैसे से अगर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर अगर 7 आ गया तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d3। इसमें कौन कौन आएगा, s करेगा, px करेगा, py करेगा, pz करेगा, प्लस dz स्क्वायर करेगा, प्लस dx स्क्वायर y स्क्वायर करेगा, और प्लस dxy करेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस हाइब्रिडेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नीट में और मेंस में। ठीक है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, नहीं, चलिए अब दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए इसको, आगे बात करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर में कि किस हाइब्रिडेशन में कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ये बात की हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, इतने तरह के हाइब्रिडेशन अपने को सिलेबस में पढ़ने हैं। मिटा दूं, मिटा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाइब्रिडेशन निकालते कैसे हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ठीक है। देखो हाइब्रिडेशन निकालना हो तो हाइब्रिडेशन निकालने का क्या है, इसको दिखाएंगे h से। किसे दिखाएंगे, h। ठीक है, h। तो हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। ठीक है, ठीक है। कितने सेंट्रल एटम से कितने अटैच्ड है, प्लस 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस माइनस चार्ज। क्या,
प्लस माइनस चार्ज। ये वो तरीका है जो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पहले जनरल तरीका सीखेंगे, फिर हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक भी हम सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो देखो, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। एक किसको रिप्रेजेंट करता है? बॉन्ड पेयर, बीपी। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लोन पेयर। किसको रिप्रेजेंट करता है? लोन पेयर को। ठीक है, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ रहा है। तो ये बॉन्ड पेयर को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोन पेयर को। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने मुझसे CH4 का हाइब्रिडेशन बताओ, तो क्या है? नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। कार्बन सेंट्रल एटम है, इसे कितने एटम अटैच्ड है? 4 प्लस 1/2। अब क्या बोला है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं, क्योंकि 14 ग्रुप में आता है, याद करो कार्बन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। कितने हाइड्रोजन है? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो -4। इस पर कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं, तो +0 लिख दे, -0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आएगा? 4 में 4 गया 0, 0 का मल्टीप्लाई 0, तो कितना आएगा? 4। और 4 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp3। ठीक है, ठीक है। आ रहा है समझ में? आ रहा है। जैसे मान लो NH3 है, NH3। नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम से कितने एटम अटैच्ड है? 3, तो 3 प्लस 1/2। फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 3 हाइड्रोजन कितने यूज करेंगे? 3, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो प्लस या -0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ गया? 3 प्लस 1/2, 5 से 3 गया 2। ठीक है, तो कितना गया? 3 प्लस 1। तो देखो, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? लोन पेयर। इसका मतलब NH3 में एक लोन पेयर होगा, जबकि कितने बॉन्ड पेयर होंगे? 3 बॉन्ड पेयर होंगे। ठीक है, ये सब बाद में बात करेंगे। 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4। और 4 के लिए क्या होता है हाइब्रिडेशन? sp3। आ रहा है समझ में? आ रहा है। जैसे मान लो किसी ने पूछा बताओ NH4+ का हाइब्रिडेशन बताओ। ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये चार्ज वाले ध्यान से देखना। कितने हैं? नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स अटैच्ड है? 4 प्लस 1/2। फिर क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 माइनस एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करता है, तो 4 हाइड्रोजन कितने यूज करेंगे? 4। अब क्योंकि प्लस हो, अगर प्लस हो, जितने प्लस हो उतने माइनस कर दो। अगर यह माइनस होता तो जितना माइनस होता उतना मैं प्लस कर देता, क्योंकि इस पर 1 प्लस है तो इसमें से 1 हटा दूंगा। ठीक है, ठीक है। एक 0 आ जाएगा, कितना है? 4 के लिए हाइब्रिडेशन कितना आता है? sp3। आ रहा है समझ में? आ रहा है। दिखाई दे रहा है? दे रहा है। ठीक है, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल, माइनस वाला एग्जाम्पल ले लो। जैसे BF4 पे माइनस, तो क्या था अपने पास? नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स अटैच्ड है? 4। बोरोन तो सेंट्रल एटम हो गया, 4 अटैच्ड है, प्लस 1/2। फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बोरोन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? याद करो, बैगन 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 3। ठीक है, क्या फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो 4 फ्लोरीन के 4, तो -4। इस पे 1 माइनस है तो उस पे 1 प्लस कर दो। माइनस है तो प्लस कर दो, जितने माइनस होंगे उतने प्लस कर दो, और जितने प्लस होंगे उतने माइनस कर दो। ठीक है, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। और 4 का हाइब्रिडेशन कितना आता है? sp3। ठीक है, ठीक है। नोट करो, और भी क्वेश्चंस करते हैं इस पे। आया समझ में? आया। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछ, पहले नोट कर लो इसको, मिटाना। कर लिया नोट? कर लिया। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा हाइब्रिडेशन बताओ। क्या हाइब्रिडेशन बताओ? किसका? NO3- का। तो कैसे बताओगे? नंबर कितने एटम अटैच्ड है? 3 प्लस 1/2। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5, 15 ग्रुप में आता है, माइनस एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करता है ना। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड बनाता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट, तो एक ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 3 ऑक्सीजन कितना करेगा? 6, तो -6। क्योंकि इस पे माइनस है, 1 माइनस है, तो इस पर मैं 1 प्लस कर दूंगा। बात समझ में आई? तो वैल्यू 0 हो जाएगी। कितना रहेगा ये? 3। और 3 के लिए हाइब्रिडेशन कितना होता है? sp2। क्या होता है? sp2। आ रहा समझ में? आ रहा है। जैसे मान लो किसी ने पूछता है NO2- में, तो कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड है? 2 प्लस 1/2। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के? 5 माइनस एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 2 ऑक्सीजन कितने करेंगे? 4। ठीक है, क्योंकि माइनस है तो 1 प्लस कर दो। आ रहा समझ में? आ रहा है। ठीक है, तो 5 + 1 6, 6 में 4 गया 2, तो क्या बचेगा? 2 + 1/2 × 2 कट गया, कितना आएगा? 2 + 1 कितना आएगा? 3। और 3 के लिए क्या होता है? 3 के लिए क्या होता है? 3 के लिए अपना होता है sp2। क्या होता है? sp2। आ रहा है समझ में? आ रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने PCl5 पे पूछ लिया,
तो सेंट्रल एटम कौन है, कितने एटम्स अटैच्ड है, 5, तो पहले 5 प्लस 1/2, फिर क्या हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के क्या आते हैं 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, माइनस कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, एक क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो 5 क्लोरीन के 5 करेंगे, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो 0 आ जाएगा, तो 5 5 के 0, तो कितना बचे, ये पूरा वैल्यू 0 आ जाएगी, क्या बचेगा 5, 5 के लिए क्या होता है sp3d, ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में, आ रहा है। वैसे जैसे मान लो SF6 में पूछ लिया तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, कितने अटैच्ड है 6 प्लस 1/2, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओल्ड याद है 16 ग्रुप में आता है सल्फर, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो 6 फ्लोरीन का 6 करेगा, कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो वैल्यू 0 आ जाएगी, ये क्या आएगा 6, और 6 के लिए sp3d2, आ रहा समझ में, आ रहा है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए XeF2 पूछ लिया आपसे, तो कितने अटैच्ड है 2 प्लस 1/2, जेनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद करो 18 ग्रुप में आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 8, माइनस एक फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो 2 फ्लोरीन का 2, अब प्लस कोई चार्ज नहीं तो 0, तो 2 प्लस 1/2, 8 से 2 गया 6, 2 3 6, 3 2 5, अब 5 के लिए क्या हो गया sp3d, आ रहा समझ में, आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लो और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, ठीक है, ठीक है, मिटा दो, अरे बोलो मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट और देखो क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, जैसे मान लो किसी ने पूछा XeO2F2, इसका बताओ, तो कैसे निकालेंगे भाई, हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे, कितने एटम्स अटैच्ड है, 2 ऑक्सीजन के 2 फ्लोरीन के, 4 प्लस 1/2, कितने जेनॉन, सेंट्रल एटम है जेनॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, माइनस एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के 4, ठीक है, ठीक है 4, और एक फ्लोरीन का 1, तो 2 फ्लोरीन का 2, तो 4 प्लस 2, कोई चार्ज नहीं है तो प्लस माइनस 0 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना रहेगा हमारे पास 4 प्लस 1/2, 4 2 6, 8 में से 6 गया 2, कटेगा तो कितना आएगा 5, अब 5 के लिए sp3d, आया समझ में, आया, ठीक है, ठीक है। कोई बोले XeO3 का बताओ, XeO3 का, तब हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स है 3, तो 3 प्लस 1/2, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके 8, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करे बॉन्ड, एक ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो 3 ऑक्सीजन के 6 करेंगे, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो 3 प्लस 1/2, 8 में 6 गया 2, कट गया, ये 4, और 4 के लिए क्या होता है हाइब्रिडेशन sp3, आ रहा है समझ में, आ रहा है, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने SF4 पूछा, तो SF4 का हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, कितने एटम है 4, तो 4 प्लस है ना, कितने एटम्स अटैच्ड है सेंट्रल एटम से, तो 4 एटम अटैच्ड है, फिर सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, माइनस एक फ्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 4 फ्लोरीन के 4 करेंगे, और कोई चार्ज नहीं तो 0, तो कितना आएगा 4 प्लस 1/2, 4 6 में से 4 गया 2, तो कट गया, कितना आ गया 5, 5 के लिए क्या होता है sp3d, 3 एक 4, आया समझ में, आया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखो, और देखना चाहोगे बिल्कुल, तो और देखो, तो ये जैसे I3 पे माइनस, इंपॉर्टेंट है I3 पे माइनस, तो देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, अगर 3 I3 है, I कितने 3, उस पर एक माइनस है, तो 3 I है, तो जरा ध्यान से देखो अपने पास I3 माइनस है, तो 3 I में से एक I को अलग कर दो, 2 I को अलग रखो, ठीक है, ठीक है, एक I को क्या मान लो सेंट्रल एटम, क्या मान लो सेंट्रल एटम, तो कितना हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे, एक सेंट्रल एटम हो गया, इससे कितने I अटैच्ड है 2, तो 2 नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम प्लस 1/2, फिर क्या बोला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, I के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, क्योंकि 17 ग्रुप में आता है 7, ठीक है, ठीक है, क्या बोला है, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, एक आयोडीन का 1 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो 2 आयोडीन के 2 करेंगे, ठीक है, ठीक है, एक चार्ज है माइनस है तो एक प्लस कर दो, तो कितना आएगा 2 प्लस 1/2, 7 प्लस 1 8 में से 2 गया 6, तो 2 प्लस कट गया 3, और 3 के लिए 5, और 5 के लिए sp3d, आया समझ में, आया, तो sp3 क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, sp3d क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन।
कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा कि नीड ऑफ हाइब्रिडेशन, दूसरा सीखा हाइब्रिडेशन, तीसरा सीखा टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडेशन या टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन, चौथा सीखा हमने हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिडेशन का पार्ट नंबर 2 करेंगे और उसमें सीखेंगे हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये तो बहुत लेंथी फॉर्मूला है, हो सकता है आपको याद ना हो, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मुलेशन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। फिलहाल मैंने आपको सिखा दिया कैसे यूज करना है, क्योंकि आपको इंसाइड में दे रखा है, लेकिन हाइब्रिडेशन निकालने का शॉर्ट ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।